गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 18 के 3 पार्ट्स किए थे। नाउ क्वेश्चन 18 पार्ट 4। क्वेश्चन 18 था कारण बताओ, कारण बताएं। सो इसका पार्ट 4 है सामान्यता, सामान्यता ठोस पदार्थों की अपेक्षा, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व कम होता है। मतलब ये क्या होता है कि ठोस का जो घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हमने किया था ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, परंतु कम होता है, परंतु आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरता हुआ देखा होगा, जल में तैरते हुए देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसका घनत्व जो है कम होता है अगर, तब वस्तु क्या होती है कि तैरती होती है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जल है तो जल आपका हो गया द्रव। ठीक है, और द्रव के अंदर क्या है, ठोस है। तो अगर हम कह रहे हैं कि जो ठोस है, ठोस का अगर जो घनत्व है वो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ठोस क्या होगा, द्रव में डूब जाना चाहिए। ठीक है, परंतु क्या हो रहा है कि इस केस में ठोस जो है वो क्या कर रहा है, द्रव के ऊपर तैर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तैरता हुआ देखा होगा, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, देखा होगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या देंगे हम, जल का घनत्व, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हम कहेंगे जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है जब इसे 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, जब इसे 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो यह, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका जो घनत्व है वो उसको ज्यादा है, तो इट मीन 0 पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इससे। जिसका घनत्व, जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, और फिर इसी वजह से क्या होता है कि ये जल के ऊपर तैरता रहता है। जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, और क्योंकि जो है इसका जो है घनत्व जल से कम हो गया है ठोस का, तभी ये इसके ऊपर तैर रहा है। राइट, इसी कारण यह जल के ऊपर तैरता है, इसी कारण यह जल के ऊपर तैरता है। राइट, चलिए इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 है नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर, पार्ट 5 नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह
समय के साथ यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल इसका रीजन है, नेफ्थलीन कैसा पदार्थ है? नेफ्थलीन एक उर्ध्वपातनशील पदार्थ है जो समय के साथ ठोस या द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। उर्ध्वपातनशील पदार्थ है जो ठोस से सीधा ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो ठोस से सीधा ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए फिर आ जाएगी क्वेश्चन वाली लाइन कि इसलिए जो नेफ्थलीन जो है क्या करेगा कि इसको रखा रहने देने पर समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना क्या होता है? गायब हो जाता है, क्योंकि क्या होगा? सीधा ठोस से जो है गैस अवस्था में परिवर्तित कर जाएगा। राइट। पार्ट 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? शुष्क बर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा आपका, इसलिए शुष्क बर्फ का क्या नाम है? क्या नाम आएगा इसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? देखेंगे इसको। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर, मीन्स दाब जो है बहुत क्या होगा? ज्यादा होगा। उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, मीन्स जमा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, परंतु दाब कम होने पर यह ठोस या द्रव में आए बिना अवस्था में आए बिना सीधा ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस या द्रव अवस्था में आए बिना सीधा ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तीन पार्ट हो गए आपके, ठीक है। 4, 5, 6, नाउ पार्ट 7। गर्मियों में मटके में रखा जल, मटका जो होता है मिट्टी का, ठीक है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों रहता है? ठंडा रहता है ना, ठंडा क्यों रहता है? जबकि अगर
कोई जला बाल्टी में रखोगे तो वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें ठंडा होगा मटके में। ऐसा क्यों होता है? मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन क्या होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्र से क्या होगा, छेद जो होते हैं इनसे क्या होगा, जिनसे जल वाष्पीकृत होता रहता है, जिसमें से जल रिस कर वाष्पीकृत होता रहता है, अब क्योंकि जल क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, जहां से वाष्पीकृत होगा वहां पर क्या हो जाता है, ठंडक आ जाएगी, ठीक है, तापमान कम हो जाएगा वहां का, जिसमें से जल रिस कर वाष्पीकृत होता रहता है। और वाष्पीकरण के लिए यह जल से ही ऊर्जा लेता है, जितनी चाहिए होती है, तापमान चाहिए होता है वाष्पीकरण के लिए, वो ये कहाँ से लेगा, जल से ही लेगा। तो इसीलिए जो मटके के अंदर का जल है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसलिए मटके का जल ठंडा रहता है। जबकि बाल्टी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाल्टी में क्या होते हैं, छिद्र नहीं होते, ठीक है, तो इट मीन्स कि वहां से क्या होगा, वाष्पीकरण भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मटके का जल ठंडा रहता है। पार्ट 8, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? सबके रीजन सेम है बिल्कुल। पार्ट 8, एसीटोन, पेट्रोल, इत्र, परफ्यूम डालने पर, हमारी हथेली में डाल के देखना कभी इसको, परफ्यूम को, तो क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल, इत्र के कण हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। जहां से ये तापमान लेंगे, जहां से ये ऊर्जा प्राप्त करेंगे, वहां क्या हो जाती है, ऑब्वियसली ठंडक हो जाएगी, तापमान कम हो जाएगा, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिस कारण हथेली ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गरम दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? हम गरम दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? सिंपल रीजन है, क्योंकि क्या होता है कि प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या होगा, कप से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिखेंगे कप की अपेक्षा
प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होने के कारण गर्म दूध या चाय ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। जहां से क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा, तापमान जो है वो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और हम उसे पी पाते हैं, पी पाते हैं, जल्दी पी पाते हैं। राइट, सो इसके अब 3 क्वेश्चन रह गए आपके। सो हम वो कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।